चाइना के ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? टेक्नोलॉजी है। तो सोच में क्या है सर? उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया। कुछ काम उन्होंने बहुत अच्छे किए जिसका वेस्ट ने बड़ा विरोध किया। पहला, उनका पहला सुपरस्टार है डॉक्टर सन यत-सुन, 1912। उस आदमी ने कहा कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहेगी, नो कास्ट, नो रिलीजन, नो रीजन, कोई मेंशन नहीं करेगा। जैसे मेरा नाम अवध है तो ओनली अवध, नो ओझा। एंड ऑफ पर्सनल आइडेंटिटीज। तो 1912 से लेके 2012, 100 ईयर्स, अब वहाँ सब चाइनीज है। अब वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। उनका दूसरा सुपरस्टार था माओ। फ्यूडलिज्म को एक झटके में खत्म कर डाला उसने 1949 से 54। फ्यूडलिज्म खत्म, ग्राउंड सेटल हो गया कैपिटलिज्म के लिए। 76 में माओ मरता है, डेंग ज़ियाओपिंग आता है, उसको लगता है कि बस अब भाई साहब ग्राउंड रेडी है, अब अमेरिका से हाथ मिलाना चाहिए। कितना सिस्टमैटिकली काम किया इन लोगों ने। डेमोक्रेसी, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये 500 रुपये पे लेकर वोट कर देंगे। तो पहले उनको समझाओ डेमोक्रेसी क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम। क्योंकि डेमोक्रेसी ब्रिटेन में डेवलप हुई 400 ईयर में, तभी तो इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी है। 1215 से 1688, मैग्ना कार्टा से ग्लोरियस रेवोल्यूशन, 400 साल। दैट इज व्हाई दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ग्रेजुअल। हमारे यहाँ लोग जानते नहीं डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी जानते नहीं, जो बेचारे जानते हैं वो माइनॉरिटी में है। वो जो शहर का पढ़ा लिखा आदमी है, गांव में थोड़ा बहुत समझदार आदमी है, उसकी कोई सुनता ही नहीं। तो चाइना हमसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे। हम किससे कंपेयर करते रहे? पाकिस्तान से। हमने गलत आदमी से कंपेयर ही करना शुरू कर दिया। हमने पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना लिया। कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय हिज फ्रेंड्स। मैं कहता हूँ मैन इज नोन ऑल्सो बाय हिज एनिमीज। सबसे दुश्मनी नहीं करना है। कुत्ता भौंकते हुए कुत्ते को आप मारने लगोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ये सब बड़ी गलतियां की हमने। पाकिस्तान ने हमें दुश्मन बनाया ना, हमने थोड़ी किया। पाकिस्तान को हम विलय कर लेते ना अपने अंदर। है क्या उनके पास? कुछ है ही नहीं। अब उन्होंने अपने आप को मिसयूज किया। उनके पास चीजें बहुत थी। अगर वो भी पॉजिटिव नोट पे काम करते हैं, वो भी बिस्मार्क को अगर पढ़े होते कि पहले कंट्री को इकोनॉमिक पावर बनाओ फिर वो पॉलिटिकल पावर बन जाएगी, तो उनका भी कंडीशन अच्छा होता। और दो पावरफुल पड़ोसी जब आपस में रहते हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। भाई हम दोनों का पैलेस अगल बगल है तो हम एक दूसरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड इफ वी बोथ आर लिविंग इन अ स्लम एरिया, तो कभी हम यार तुम्हारे घर में पत्थर मार देंगे, कभी हमारे घर में मार दोगे। तो अगर पाकिस्तान पावरफुल हो जाता है, अचीवमेंट हो जाती, तो वो भी कहता है कि छोड़ो यार, हिंदुस्तान से दोस्ती करके रखो। इन्होंने अपने आप को मिटा लिया। अब उनके पास खोने को कुछ है नहीं। हमने अपने आप को काफी बना लिया है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बनाया, हमने अपने को बहुत बनाया है। हम चाइना सूट में है, हम कुर्ता पैजामा में है, पाकिस्तानी लुंगी में है। वो सोचते हैं क्या फटेगा, लुंगी तो फटेगी, फट जाने दो, लेकिन इंडिया को कुर्ता पैजामा फाड़ डालेंगे। इसीलिए तो कहावत है ना, नंगा नाचे फाटेगा। तो उनको हमसे लड़ने में डर नहीं लगता, वो जानते हैं हम तो ऑलरेडी नंगे। तो ये जो चीजें हुई, अभी क्या है ना कि आजकल के जो युवाओं को मैं देखता हूं, उनका पूरा माइंडसेट बहुत सारे युवाओं का बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया। मतलब पता नहीं कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेकिन आने वाला समय हमारा अच्छा है।